हेलो गाइस। आज हम बात करेंगे ओरिजिन ऑफ आरएनए पे। आरएनए का जो ओरिजिन है स्पेशली लाइफ का ओरिजिन है ऐसे माना जाता है। तो लाइफ का ओरिजिन है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस टाइप से राइबोज का फॉर्मेशन हुआ, किस टाइप से फास्फेट आया, किस टाइप से कंबाइंड हुए, किस जिस टाइप से अपने जेनेटिक आरएनए यानी कि सीधा तो आरएनए का फॉर्मेशन हुआ नहीं होगा। तो आज हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। स्टार्ट करते हैं अपना ओरिजिन ऑफ आरएनए। हेलो भाई, स्टार्ट करते हैं अपना ओरिजिन ऑफ आरएनए। ओरिजिन ऑफ आरएनए स्पेशली हम इसको दो टाइप से देख सकते हैं। फॉर्मेशन इसका किस टाइप से ओरिजिन ऑफ आरएनए का ओरिजिन ऑफ आरएनए आरएनए का जो फॉर्मेशन है इसको हम टू टाइप से देख सकते हैं। पहला है अपना केमिकल केमिकल इवोल्यूशन, ठीक है ना। दूसरा है अपना वार्म लिटिल लिटिल पॉन्ड थ्योरी। ये दो थ्योरीज हैं, तो हम इन दोनों को देखने की कोशिश करेंगे। वार्म लिटिल पॉन्ड थ्योरी और केमिकल इवोल्यूशन के अंदर हम देखेंगे कि किस टाइप से आरएनए का फॉर्मेशन हुआ है। तो आरएनए के फॉर्मेशन के लिए हमें कौन तीन पार्ट की जरूरत होती है। तो पहला पार्ट जो होगा वो क्या होगा, प्रीबायोटिक प्रीबायोटिक सिंथेसिस ऑफ राइबोज। दूसरा होगा प्रीबायोटिक सिंथेसिस ऑफ प्यूरिन एंड पायरामिडिन। प्यूरिन एंड पायरामिडिन। और थर्ड जो होगा वो कौन सा पार्ट होगा, फास्फोराइलेशन। फास्फोराइलेशन क्योंकि फास्फेट जुड़ेगा। तीन पार्ट को हमको देखना होता है ओरिजिन ऑफ आरएनए के अंदर। तो इन तीनों को अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले अपन को ये देखना होगा कि अर्थ का फॉर्मेशन या ओरिजिन कब हुआ था। अर्थ का जो ओरिजिन है वो हुआ था 4.5 बिलियन ईयर एगो। और ओशन का ओशन का ओरिजिन अगर हम देखते हैं 4.4 बिलियन ईयर। और अगर मैं सबसे पहले फॉसिल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करता हूं तो उसका ओरिजिन हुआ है फर्स्ट फर्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसका अपन को अभी तक डाटा मिला है 4.3 बिलियन ईयर एगो। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जब फॉर्मेशन हुआ है अर्थ का उसके बाद में आरएनए का फॉर्मेशन हुआ, आरएनए के फॉर्मेशन डीएनए का फॉर्मेशन। तो आरएनए के फॉर्मेशन के अंदर यानी हम कह सकते हैं 4.3 बिलियन ईयर एगो पे फॉर्मेशन हो गया था आरएनए का, ठीक है ना। तो आरएनए के फॉर्मेशन के अंदर सबसे पहले जो रिएक्शन होती है फॉर्मोज रिएक्शन जो होती है, फॉर्मोज रिएक्शन की अगर हम बात करें फॉर्मोज रिएक्शन फॉर्मोज रिएक्शन से क्या होता है, इससे राइबोज का फॉर्मेशन होता है। का फॉर्मेशन हुआ राइबोज के फॉर्मेशन से प्री आरएनए का फॉर्मेशन हुआ और फिर जेनेटिक आरएनए का फॉर्मेशन हुआ। जेनेटिक आरएनए का फॉर्मेशन हुआ। जेनेटिक आरएनए जो है उसमें जेनेटिक कोड होगी। जेनेटिक कोड स्पेशली इंफॉर्मेशन नहीं होती, केवल वो ट्रांसलेट करती है यानी कि वो इंफॉर्मेशन को एक्यूरेट किस टाइप से हम अगले ट्रांसफर कर पाएंगे उसको बताती है कि उसका जो जेनेटिक कोड है
वो ये बताती है कि उसका ट्रांसफर किस टाइप से होगा, या किसी और किसी भी प्रोटीन का या किसी चीज का फॉर्मेशन किस टाइप से होगा, उसको वो बताती है स्पेशली। इन सब चीजों के लिए हमें सबसे पहले और क्या ओपेरिन और हेल्डन ने जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले जो अर्थ सूप की बात की थी, सूप के अंदर उन्होंने कहा था कि इसका फॉर्मेशन होता है वो हाइड्रोजन साइनाइड व फॉर्मेल्डिहाइड से होता है। किस किस से होता है? ओपेरिन, हेल्डन। हेल्डन ने सबसे पहले जो बताया था अर्थ सूप। अर्थ सूप की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपके हाइड्रोजन साइनाइड और फॉर्मेल्डिहाइड, जितना भी फॉर्मेशन हो रहा है मैक्रोमोलिक्यूल्स का, वो इन दोनों से हो रहा है। ठीक है। अब ये जो चीज बताई ओपेरन हेल्डन ने, इसमें हम अगर राइबोज सिंथेसिस की अगर हम बात करते हैं, सिंथेसिस ऑफ राइबोज की अगर हम बात करते हैं, इसमें जो फॉर्मेशन होता है वो फॉर्मेल्डिहाइड के डाइमेराइजेशन के कारण से होता है। डाइमेराइजेशन, डाइमेराइजेशन के कारण से होता है। डाइमेराइजेशन के कारण से क्या, C2 जो सैकराइड्स होते हैं वो C6 सैकराइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, C6 के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं फॉर्मोज रिएक्शन के अंदर। ये स्पेशली ऑटो कैटेलिक, ठीक है ना, कंडेंसेशन साइकिल होता है। ऑटो कैटेलिक कंडेंसेशन साइकिल होता है ये स्पेशली। अगर मैं इस साइकिल को देखूं तो यहां पर फॉर्मेल्डिहाइड जो है, फॉर्मेल्डिहाइड है, डाइमेराइजेशन हो रहा है, ग्लाइको एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा, फिर फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया, ग्लिसरॉल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया। ग्लिसरॉल्डिहाइड जो है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट का फॉर्मेशन, ये रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं। ग्लिसरॉल्डिहाइड जो है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन जो होता है, पेंटोलोज का फॉर्मेशन हो गया, फिर पेंटोज डी राइबोज व अदर पेंटोज शुगर का फॉर्मेशन हो गया। बीटा डी राइबोज का शुगर होता है, बीटा डी राइबोज जो होता है वो बीटा डी राइबो फ्यूरेनोज का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद में 5 फास्फेट, यहाँ पे फास्फेट ग्रुप आके जुड़ता है, वो राइबोज फास्फेट पॉलीमर का फॉर्मेशन करता है। पॉलीमर जो होते हैं वो नॉन कोडिंग प्री आरएनए होते हैं। फिर इसके अंदर जो आपका न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट का फॉर्मेशन होगा, हाइड्रोलिसिस होगा। हाइड्रोलिसिस होगा किसके अंदर? सेकंड नंबर OH के अंदर, ठीक है ना। सेकंड नंबर OH के अंदर हाइड्रोलिसिस हो गया, उसे न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट का फॉर्मेशन होगा और ये जेनेटिक आरएनए का फॉर्मेशन करेगा। इस टाइप से इसका फॉर्मेशन होता है। तो अब मैं इसके अंदर अगर बात करूं आगे, तो न्यूक्लियोसाइड का सिंथेसिस, अगर मैं बेसिस की बात करूं, सिंथेसिस ऑफ बेसिस की बात करें, ऑफ बेसिस की बात करता हूं मैं, सिंथेसिस ऑफ बेसिस के अंदर हाइड्रोजन साइनाइड के थ्रू प्यूरिन, प्यूरिन का फॉर्मेशन होता है। और पायरामिडिन का फॉर्मेशन, पायरामिडिन का फॉर्मेशन के लिए साइनो एसिथाइलिन, साइनो एसिथाइलिन या फिर साइनेट के थ्रू पायरामिडिन का फॉर्मेशन होता है। कौन कौन से होते हैं? साइनो एसिथाइलिन और साइनेट, ठीक है ना। उसके थ्रू होगा पायरामिडिन का सिंथेसिस, और प्यूरिन का फॉर्मेशन होगा हाइड्रोजन साइनेट के थ्रू। अभी अपन उसका डायग्राम देख लेते हैं। और फास्फोराइलेशन जो होता है, फास्फोराइलेशन जो है, इसमें फास्फेट मॉलिक्यूल सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। इसमें आपकी बैकबोन हो रही है,
क्या रिड्यूसिंग पावर जो होती है NADPH का फॉर्मेशन होता है वो उसका फॉर्मेशन हो रहा है। एनर्जी करेंसी का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो फास्फोराइजेशन के थ्रू हो रहा है, यानी फास्फोर मॉलिक्यूल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसमें फास्फोराइजेशन के अंदर भी जो रिएक्शन है वो कंडेंसेशन रिएक्शन होती है, और इसमें वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होता है यानी कि हटता है। और इसमें कंडेंसिंग जो क्या एजेंट जो होते हैं वो साइनोजन्स, साइनोजन, और दूसरा जो होता है साइनामाइड, साइनामाइड। ये कंडेंसिंग एजेंट के रूप में काम करते हैं। उससे जो मॉलिक्यूल होता है, फास्फेट जो मॉलिक्यूल होता है वो राइबोज के साथ में कनेक्ट होता है। अगर मैं इस डायग्राम को अगर मैं आगे देखना चाहूं तो किस टाइप से हाइड्रोजन जो क्या हाइड्रोजन साइनाइड जो है वो जुड़ के हाइड्रोजन साइनाइड ट्राइमर का फॉर्मेशन करेगा। हाइड्रोजन साइनाइड ट्राइमर के अंदर हाइड्रोजन साइनाइड जुड़ के एमिनो एमिलोनिट्रिल का फॉर्मेशन का करेगा, वो डाई एमिनो मेलेनोनाइट्रिल का फॉर्मेशन करेगा। फिर लाइट की प्रेजेंस के अंदर कार्बोनाइट्रिल का फॉर्मेशन हो गया। कार्बोनाइट्रिल जो होगा वो हाइपोजैंथिन, जैंथिन और गुआनिन ठीक है ना। और यही अगर मैं बात करूं 4 अमीनो इमिडाजोल 5 कार्बोएमाइड जो है उसके थ्रू एडेनिन का फॉर्मेशन होता है। ज्यादा डिटेल में मैं बात नहीं करना चाह रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि एज ए वीडियो है, पूरा डिटेल के अंदर हम क्लास में बात कर लेंगे। तो ये आपका पॉइंट है कि किस टाइप से आरएनए का फॉर्मेशन हुआ था। थैंक यू वेरी मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।